अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है तुराती इलेक्ट्रिक बाय अफनान। 90 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन UAE। ये फ्रेग्रेंस इज हाउस की न्यू रिलीज है जो कि 2.5-3 हफ्ते पहले ही लॉन्च हुई है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉटल किस टाइप की है। अफनान एक दुबई बेस्ड फ्रेग्रेंस हाउस है जिसने आजकल दुबई के उन पुराने और मशहूर फ्रेग्रेंस हाउसेस को टक्कर दे रखी है जो कि किसी भी पुरानी फ्रेग्रेंस को उठाकर डायरेक्ट क्लोन बना रहे हैं। और अब तक इस हाउस ने बजट में रहते हुए ब्लॉकबस्टर और बेस्ट सेलर फ्रेग्रेंसेस जैसे सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन और 9 PM रेबेल बनाकर ये साबित किया है कि अब ये हाउस इस लेवल पे आ चुका है कि ये डिटो क्लोन्स या कॉपीज नहीं बल्कि उनकी DNA में ट्विस्ट या हाइब्रिड बनाकर एक नई ब्लेंडिंग भी बना सकते हैं। ओके, सो हियर्स द बॉटल। बॉटल की मेकिंग और लुक्स बिल्कुल अपने पिछले फ्लैंकर्स तुराती ब्लू और तुराती ब्राउन की तरह, मगर इस बार इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में एक मल्टी कलर इफेक्ट देकर एक बबल की लुक दी है। मगर इस बॉटल की शेप का ड्रॉबैक ये है कि ये बॉटल ऊपर से काफी ब्रॉड मगर बेस से काफी नैरो है और यही मसला तुराती ब्राउन और तुराती ब्लू में भी था जो कि बॉटल को उठाते या रखते वक्त हल्का सा भी दूसरी बॉटल से टकरा जाए तो नैरो बेस होने की वजह से गिर सकती थी। मगर पिछले 2 फ्लैंकर्स की निस्बत इस बार इस बॉटल में थोड़ी सी स्टेबिलिटी दी गई है, मगर मेरे ख्याल से अब भी ये बाकी बॉटल्स की निस्बत काफी सेंसिटिव है। बॉटल के फ्रंट पर अरेबिक और इंग्लिश में तुराती, नीचे इलेक्ट्रिक और सबसे नीचे अफनान मेंशन है। बॉटल के बॉटम पर एक प्लास्टिक की प्लेट है जिस पर EDP 90 ml, अफनान 80% वॉल्यूम या अल्कोहल और मेड इन UAE मेंशन है। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल टू हैवी वेट मेटल का कैप है इसका और इस बार इसकी कैप की अच्छी बात यह है कि इसे पिछले फ्लैंकर्स की तरह एग्जैक्ट पॉइंट पे फिट नहीं करना पड़ता। कैप को आप किसी भी डायरेक्शन में बिठा सकते हैं। कैप स्नग फिट है मगर कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। मजीद अगर आप इस हाउस की और भी फ्रेग्रेंसेस की रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मैंने इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज शेयर किए हैं जो कि आपको इस चैनल पर अफनान की एक सेपरेट प्लेलिस्ट या स्क्रीन पे दिखाए गए ऊपर दाईं तरफ आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में बर्गामोट, मैंड्रिन, पियर और पिंक ग्रेपफ्रूट है। मिडिल नोट्स में सीडर, ऑरेंज ब्लॉसम और एप्पल है और बेस नोट्स में एम्बर, एम्ब्रोफिक्स, वेनिला और मस्क है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी शुरुआत में आपको एक स्ट्रॉन्ग बिटर बर्गामोट और स्वीट ऑरेंज के नोट्स के साथ हल्के से फ्रेश और स्वीट एप्पल, पियर, स्ट्रॉन्ग जिंजर और थोड़े से व्हाइट फ्लोरल नोट्स फील होंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी बबल गमी, वाटरी और स्ट्रॉन्ग मस्की हो जाती है। और इस फेज में आपको स्ट्रॉन्ग जिंजर और व्हाइट फ्लोरल नोट्स के साथ हल्के से स्वीट ऑरेंज, स्ट्रॉन्ग वाटरी पियर नोट, लाइट से वेनिला, स्ट्रॉन्ग मस्की नोट और कहीं ना कहीं ऊद के नोट्स भी फील होंगे। 1 से 2 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन आने तक आपको व्हाइट फ्लोरल नोट्स के साथ हल्के से वाटरी पियर, ऊद, वेनिला, स्ट्रॉन्ग मस्की और ना होने के बराबर वुडी नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रूटी, स्वीट, व्हाइट फ्लोरल, स्ट्रॉन्ग मस्की और वुडी फ्रेग्रेंस है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस फ्रेग्रेंस को ब्लू तलिस्मान बाय एक्स नीलो के क्लोन के नाम से मशहूर किया गया है और इसीलिए मुझे इसका रिव्यू शेयर करने में काफी वक्त लगा क्योंकि मेरे पास ब्लू तलिस्मान बाय एक्स नीलो नहीं थी। सो एक न्यू रिलीज हाथ आता ही एकदम से रिव्यू शेयर करने से बहुत बेहतर था कि पहले ब्लू तलिस्मान बाय एक्स नीलो का डिकैंट बाय करके इन दोनों में कंपैरिजन और डिफरेंसेस देखे जाएं, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस मुझे कंपनी की तरफ से इनायत नहीं की गई जिसमें मैं इसकी खामखा की तारीफ करने के लिए बाउंड या मजबूर हूँ। बाकी फ्रेग्रेंसेस की तरह अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके इसके रिलीज के फर्स्ट डे ही आप लोगों की खातिर हाई प्राइस में बाय किया है ताकि आप लोगों के साथ अपना रिव्यू और एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। हालांकि मुझे ये भी पता था कि 1-2 महीने बाद लोकल मार्केट में आते ही ये काफी कम प्राइस में मिलेगी, मगर मैं चाहता था कि मार्केट में आने से पहले ही आप जान सकें कि ये कितना वर्थ करती है। सो अब बात कर लेते हैं इसकी खुशबू की। इससे पहले मैंने एक्स नीलो की 2 और फ्रेग्रेंसेस फ्लोर नार्कोटिक और स्वीट मॉर्फिन ट्राई की है और वो दोनों भी फेमिनिन साइड की तरफ काफी ज्यादा है। और ब्लू तलिस्मान बाय एक्स नीलो भी कोई मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस नहीं है। सो इस फ्रेग्रेंस को ब्लू तलिस्मान बाय एक्स नीलो के साथ कंपेयर करने के बाद ये कह सकता हूँ कि इस फ्रेग्रेंस का एग्जैक्ट क्लोन नहीं बल्कि उसका एक्सेप्टेबल और इजी टू वेयर वर्जन बनाया गया है। और ये फ्रेग्रेंस 70 to 80% ब्लू तलिस्मान बाय एक्स नीलो से सिमिलर लगती है। और ब्लू तलिस्मान बाय एक्स नीलो भी कोई खास या मजेदार फ्रेग्रेंस नहीं है जिसे आप सिर्फ एक हाइप्ड या ओवरप्राइस्ड फ्रेग्रेंस कह सकते हैं। इसके अलावा ओरिजिनल फ्रेग्रेंस को फ्रूटी नोट्स के जरिए स्वीट रखा गया है जिसे आप बिटरली स्वीट भी कह सकते हैं, मगर इस फ्रेग्रेंस में हल्का सा वेनिला का नोट देकर उसी बिटरनेस को थोड़ा सा कवर अप किया गया है। भले इस फ्रेग्रेंस को स्वीट बनाने के लिए वेनिला का भी यूज किया गया है, मगर यहाँ वो वेनिला सॉफ्ट और क्रीमी बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें व्हाइट फ्लोरल मस्की नोट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है जो कि इसके बाकी फ्रूटी नोट्स को काफी हद तक खा जाते हैं। और यही वजह है कि मुझे ये फ्रेग्रेंस मैस्कुलिन कम और फेमिनिन ज्यादा लगी। इस फ्रेग्रेंस में पियर का नोट जूसी नहीं बल्कि फीका और वाटरी सा है और यही पियर का वाटरी नोट इसके बाकी के चंद फ्रूटी नोट्स के साथ मिलकर इसे हल्का सा बबल गमी फील देता है। ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस के मेन प्लेयर्स व्हाइट फ्लोरल और मस्की नोट्स हैं और मेरी नजर में ये फ्रेग्रेंस एक आम या ऑर्डिनरी सी है जो कि शुरू के आधा 1 घंटा थोड़ा बहुत एंजॉय करवाती है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लेवल या आउट ऑफ द बॉक्स फ्रेग्रेंस है और जिस प्राइस में ये 90 ml मिल रही है वो एक बहुत बड़ी ज्यादती है क्योंकि इस प्राइस में 2-4 हज़ार और ऐड करके आप सऊदी ब्रांड्स की 200 ml और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस ले सकते हैं। सो अगर ये फ्रेग्रेंस 6 या 7 हज़ार तक भी होती तब तक तो ठीक था, मगर 12 से 13 हज़ार रुपए में ये फ्रेग्रेंस समझ से बाहर है। सो ऐसा कोई फिजिक्स या मैथ्स का रूल नहीं है कि आप किसी भी बोरिंग से DNA को उठाकर अपनी पिछली बेस्ट सेलर का न्यू फ्लैंकर नाम देकर जबरदस्ती उसे भी सुपर हिट बना दें।
सो अगर अफनान ने इस बार किसी अच्छी फ्रेग्रेंस की डीएनए को उठाकर काम किया होता तो यकीनन आगे जाके ये फ्रेग्रेंस बेस्ट सेलर होती, मगर पता नहीं क्यों मुझे इसका सितारा डूबता हुआ लग रहा है। और इस फ्रेग्रेंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये एक वीक परफॉर्मर है। एज की बात कर लेते हैं। ये एक यूनिसेक्स और यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस है जिसकी डायरेक्शन ज्यादा फेमिनिन साइड की तरफ है। सो मेरे ख्याल से 25 या 30 तक के ही एज के मेल्स या फीमेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, मगर मेरे ख्याल से आप सिवाय एक्सट्रीम समर्स के इसे किसी भी मौसम में वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 7 से 9 स्प्रे वेयर करने पर 1 से 1.5 घंटों के करीब इसकी एक डिसेंट प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1 घंटा एक आमलन तक इसका सियाज है और 4 से 5 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। वैसे तो अब तक ये पाकिस्तान में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, मगर मेरा अंदाजा है कि लोकल मार्केट में आती इसकी प्राइस 9 से 10 हज़ार रुपए के आसपास हो सकती है। मगर आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस फ्रेग्रेंस की 90 ml की प्राइस 157 दिरहम्स है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं से नो टू हाइप नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। सो क्योंकि ये फ्रेग्रेंस अभी न्यू लॉन्च हुई है और हो सकता है कि आगे चल के इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, मगर स्टोर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक फ्रेग्रेंस अगर 4 से 5 घंटे परफॉर्म कर रही है तो स्टोर करने के बाद वो 10 से 12 घंटे परफॉर्म करे। थोड़े से नॉर्मल वेदर और 2-3 महीने स्टोर करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस 1 या 2 घंटे तक ही इंप्रूव होगी, जो कि अगेन एक वीक परफॉर्मेंस है। इस फ्रेग्रेंस के लिए मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बुरी फ्रेग्रेंस है, मगर सच बात यह है कि जिस फ्रेग्रेंस का क्लोन है वो मैस्कुलिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेमिनिन है। और मेरे ख्याल से हर कोई मेरी तरह पागल नहीं है जो कि 12 से 13 हज़ार रुपए में एक वीक परफॉर्मर और 90 ml में एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस बाय करे। बाकी जो लोग इसके लॉन्च होने के 12 घंटे बाद इसका रिव्यू और परफॉर्मेंस बता रहे हैं, उनको सिर्फ अल्लाह हिदायत दे, या फिर उनको चाहिए कि सिर्फ छोले और गोलगप्पों के वीलॉग्स शेयर करें। So that's it for today. I hope you like this video. अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आया तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।